यूनाइटेड नेशन में हुआ बदलाव 1975 से जिस पर टिकी थी भारत की नजर 45 सालों के बाद मिली सबसे बड़ी सफलता। अब वीटो पावर से भारत भरेगा हुंकार। भारत के लिए आई 2023 की सबसे बड़ी खबर, भारत बना यूएन का अध्यक्ष। यूएन में भारत की एंट्री से चीन और पाकिस्तान की बढ़ गई टेंशन। जर्मनी, जापान और ब्राजील से निकला भारत आगे, स्थायी सीट का रास्ता होगा साफ। फरवरी का महीना शुरू हुई, ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। फरवरी के महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। वैसे आपको बता दें कि कुछ बड़ा ही हुआ है, लेकिन इस बार रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन में। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसके लिए भारत करीब 45 वर्षों तक इंतजार कर रहा था। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को देखकर चीन बौखला उठा है। अभी तक भारत यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया और भारत को वीटो पावर भी नहीं मिल पाया। तो सबसे बड़ा विलन चीन ही हुआ। पर चीन की जो मौजूदा स्थिति इस समय दुनिया के सामने है, उसने यूनाइटेड नेशन को भी मजबूर कर दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक महत्वपूर्ण विभाग के अध्यक्षता की कमान भारत के हाथ में आ गई है। भारत के लिए यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म कराने के लिए जो ये अध्यक्षता की कमान मिली है, ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस खबर को आप पहली बार सुन रहे होंगे तो आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तो पिछले साल दिसंबर के महीने में भारत ने यूनाइटेड नेशन से अध्यक्ष का पद छोड़ा था और साथ ही एक अस्थायी सदस्य के रूप में भी अपने कार्यकाल को खत्म किया था। तो अब दोबारा कैसे यूनाइटेड नेशन में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। दरअसल 16 फरवरी से भारत की फिर से यूनाइटेड नेशन में एंट्री हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एक बड़े पद को ग्रहण किया। 45 सालों में पहली बार हुआ जब भारत को यूनाइटेड नेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण पद मिला। आपको बता दें कि रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य हैं और साथ ही 193 देश यूएन के सदस्य हैं। अब आप इसे संयोग ही कहिए, भारत को इतना बड़ा पद उस वक्त मिला जब पाकिस्तान आर्थिक तबाही के मंजर पर खड़ा है। पाकिस्तान के अंदर वहाँ के लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि भारत का यूनाइटेड नेशन में दोबारा से आना और पाकिस्तान में तबाही से क्या संबंध है। ये तो आपको आगे वाले वीडियो में पता चलेगा। तो आइए पूरे विस्तार से इस खबर के बारे में आपको बता। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान में कह चुके हैं कि जब तक यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म नहीं होता, तब तक भारत लगातार आवाज उठाता रहेगा, भले ही कितना ही बार आवाज उठाना पड़े। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करना भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यही वो वजह है कि भारत को एक महत्वपूर्ण पद मिल चुका है। इसके पहले भारत ने स्थायी देशों को यहाँ तक कहा है कि वह वीटो छोड़ने को तैयार है, बस भारत को यूएन की परिषद में स्थायी सदस्यता मिल जाए। अभी तक यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म नहीं किए जाने की यह सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इसके स्थायी देश भारत को वीटो देना नहीं चाहते। भले ही अभी तक भारत को वीटो ना मिला हो, लेकिन बीते महीने यानी कि फरवरी में से भारत को यूनाइटेड नेशन के एक भाग को चलाने की जिम्मेदारी मिल गई। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अध्यक्ष पद को ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी दी। भारत को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पर हैरानी की बात तो यह है कि 1975 के बाद ये पहली बार हुआ है जब भारत को सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कई बार इस पद के लिए भारत को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठी थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं ली गई थी। लेकिन भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर यह कह चुका है कि अगर उसे स्थायी सदस्यता नहीं मिलती, इसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि ब्राजील, जापान और जर्मनी को भी यूएन में शामिल नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में कोई बड़े संगठन का निर्माण हो सकता है। इन्हीं सब बयानों की वजह से जब भारत ने अपने तल्ख रवैये को यूएन के सामने पेश करने की शुरुआत की, तो यूनाइटेड नेशन के स्थायी सीटों पर बैठे देशों में खलबली मची। पिछले साल के दिसंबर के महीने में भारत यूनाइटेड नेशन से कुछ सालों के लिए पूरी तरीके से बाहर हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर भारत सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष बना है। तो फिर से भारत ने यूएन में एंट्री कर ली है, जो भारत के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत की मौजूदगी हो गई और वहां से यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर दबाव बनाया जा सकेगा। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र के लिए सतत विकास करते हुए गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।